हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। आज हम फिर से लेकर आए एक नया क्वेश्चन पार्टनरशिप फंडामेंटल से रिलेटेड। आज जो हमारा टॉपिक है वही फिर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के काफ़ी सारे केसेस होते हैं, हर क्वेश्चन में एक नया पॉइंट होता है। आज मैं फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसमें आपको एक नई चीज़ मिलेगी कि उसमें आपको ट्रिक कैसे लगानी है। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। From the following balance sheet of Girish and Gokul, calculate interest. From the following balance sheet of Girish and Gokul, calculate interest on capital and interest on drawings at the rate of 5% per annum for the year ended 31st March 2022. आपको देखो बैलेंस शीट दी हुई है, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल्स दिए दोनों पार्टनर्स की और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस दिया है, और इस साइड एसेट्स दिया है, सन्ड्री एसेट्स का बैलेंस दिया है। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ड्यूरिंग द ईयर गिरीश विड्रॉ 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ and Gokul withdraw 15,000 during the year. Profit for the year ended 31st March 2022 were rupees 84,000. देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्वेश्चन रीड किया और जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने सारी बोर्ड पे नोट डाउन कर ली। हमें इस क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। दोनों की रेट क्या है, सेम है, 5% पर एनम थी, मैंने लिखना भूल गई। 5% आपको रेट के साथ पहले स्पेशली मेंशन देखना जरूरी है कि आपके साथ जो रेट दी होगी क्वेश्चन के अंदर उसके साथ पीए वर्ड मतलब पर एनम वर्ड लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पर एनम नहीं लिखा होता तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी टाइम पीरियड नहीं लगता है। अब पर एनम लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहली एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे उसके लिए आपके पास कौन सी कैपिटल होनी चाहिए, हमेशा ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। कौन सी कैपिटल होनी चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। मतलब फर्स्ट जो डेट होती है हमारे न्यू सेशन की, जो ईयर होता है 1 अप्रैल या 1 जनवरी, जो भी सेशन होगा फर्स्ट डेट 1 अप्रैल को। हमारा 31 मार्च वाला सेशन था, हमें कैपिटल कौन सी चाहिए, 1 अप्रैल वाली। बट आपको जो कैपिटल दी हुई है बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है, बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल होती है वो हमेशा कौन सी कैपिटल होती है, ये जो कैपिटल है ये कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। हम क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल निकालने के मैंने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं जिसमें क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ मैं साइड में लिख रही हूँ, जो साल के एंड में कैपिटल होती है हम उसको कैसे निकालते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पैसा लगाया, हमने जो बीच में पैसा लगाया एडिशनल कैपिटल, अगर आपने उसमें से कुछ निकाला है दैट मीन्स ड्राइंग्स, और लास्ट में अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस, और अगर लॉस होता है तो माइनस। बस इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो चीज़ प्लस हुई है वो हम माइनस कर देंगे और जो चीज़ माइनस हुई है उसे हम प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग हमें निकालने का ये फॉर्मूला है, ओपनिंग अगर हम निकालेंगे ये सारी चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें इन दोनों पार्टनर्स की क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल। हम यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग है। आप पूरा नीट एंड क्लीन लिखोगे पूरा, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन होगा। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कौन से पार्टनर्स है, गिरीश और गोकुल। हम दोनों के नाम लिखेंगे, गिरीश और गोकुल। यहां पर सबसे पहले हम इनकी लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी दी है, 90 और 70। तो यहाँ पर लिखेंगे 90,000 और इसकी लिखेंगे 70,000। अब नेक्स्ट क्या है, हमने ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी है। नेक्स्ट क्या है, एडिशनल कैपिटल। ये प्लस है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। बट हमें क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद क्या है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है, माइनस हो रही है। अब इस साइड अगर अब ड्राइंग्स आएगी क्लोजिंग कैपिटल के अंदर तो वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ड्राइंग्स को प्लस कर देंगे। ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे, प्लस। ड्राइंग्स देखो हमें किसकी दी हुई थी, दोनों की दी हुई थी। यहाँ पर गिरीश ने विड्रॉ करा था 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ।
पूरे महीने कितने होते हैं साल में? 12। तो गिरीश की ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी? 2000 इंटू 12 कितनी हो जाएगी? 2000 इंटू 12 24,000। तो इसमें हम क्या करेंगे? 24,000 को प्लस करेंगे। और गोकुल की कितनी है? गोकुल 15,000 ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल की दी हुई है, तो यहाँ पर 15,000। इन दोनों को प्लस कर दो पहले, जो सॉल्यूशन आएगा 90 प्लस इसको प्लस कर दो 1,14,000 और इसका आ जाएगा 85,000। उसके बाद प्रॉफिट या फिर लॉस, हमें क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है इसमें, कि आपको प्रॉफिट यहाँ पर भी दिया है 84,000 और आपको प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर भी दिया है। आपको अगर बैलेंस शीट में भी प्रॉफिट है, जो भी चीज़, चाहे वो ड्राइंग्स का भी ऊपर एप्लीकेबल होती है वो चीज़, अगर कोई भी चीज़ जो हम इन चारों में से हम एडजस्टमेंट करते हैं इनकी, अगर कोई चीज़ दोनों के अंदर ऊपर भी दी है और नीचे बाहर इंफॉर्मेशन में भी दी है, जितना मैचिंग होता है उसको आप माइनस कर दोगे। जो ज़्यादा अमाउंट है, प्रॉफिट कितना है? 84,000 का प्रॉफिट प्लस होता है, तो प्रॉफिट सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा, लेस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना हम करेंगे एडजस्ट? जितना बड़ा अमाउंट है, 84,000 का हमें दिया है, 84,000 में से जितना आपको अंदर दिया हुआ है उसको आप क्या कर दोगे? कट कर दोगे। 84 में से 24 को क्या कर देंगे? हम कट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 60,000 का। तो 60,000 का प्रॉफिट एडजस्ट करोगे। यही आपकी मेन पॉइंट है इसमें, कि आपको क्या करना है। ऐसे सेम ड्राइंग्स का भी आ सकता था। अगर कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा दिया होता है कि आपको किसी एक पैटर्न की ड्राइंग्स अंदर दी होती है और बाहर भी दी होती है, जिसकी आपकी अंदर से मैचिंग करिए उसको कट कर दोगे, जिसकी नहीं हो रही है उसको ही एडजस्ट करोगे। अब प्रॉफिट हमें 84 दिया था, अंदर 24 दिया था, तो उतना हमने 84 में से 24 की मैचिंग हो रही है उसको हम कट कर देंगे। 60,000 के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। हमें कोई भी रेशो नहीं दी हुई थी, तो रेशो क्या होगी? इक्वल होगी। तो दोनों में से प्रॉफिट को हम क्या करेंगे?